भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का तीसरा श्लोक। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमोच्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी मनुष्य सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग, द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों, यूं तो भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक अनमोल है, किंतु कुछ श्लोक अनमोल होने के साथ साथ अद्भुत अर्थ वाले भी हैं। तो आज का श्लोक भी एक ऐसा ही अनमोल अद्भुत अर्थ वाला श्लोक है, जो सन्यास के प्रति हम संसारी जगजीवों की सोच को पूरी तरह बदल कर रख देने वाला है। हम संसारी जगजीव, जिनके लिए सन्यास का अर्थ होता है घर बार, गृहस्थी की जिम्मेदारियां, सांसारिक क्रियाकलापों को त्याग, गेरुआ वस्त्र धारण कर स्वच्छंद भटकते रहना, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण सन्यास संबंधी इस प्रचलित सोच की सारहीन निरर्थकता को उजागर कर सन्यास की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं, जो गंभीरता पूर्वक विचार करने पर सचमुच अद्भुत नजर आता है और जिससे कोई भी मनुष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। साथियों, विचार कीजिए, जब तक मनुष्य के मन में घर बार, संसार से जुड़े विचारों का आवागमन जारी रहता है, तब तक क्या उसे सचमुच गृह त्यागी सन्यासी कहा जा सकता है? कदापि नहीं। जब तक मनुष्य की चेतना में घर संसार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं, वह कहीं भी रहे, घर बार से दूर भी रहे, तो वह वास्तविक सन्यास से बहुत दूर होता है। भगवत गीता तृतीय अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए यूं ही तो नहीं कहा था, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक बाहरी रूप से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा, यत्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशेष्यते। अर्थात जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म संन्यास तथा कर्म योग की तुलनात्मक श्रेष्ठता के संबंध में अर्जुन की सहज जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करते हुए जब श्री कृष्ण कर्म योग को कर्म संन्यास से श्रेष्ठ बताते हैं, तो उसका मूल कारण निष्काम अनासक्ति की यही मानसिक स्थिति है। कर्म का पूर्ण रूप से संन्यास तो एक बहुत ही कठिन उपलब्धि है, क्योंकि यह प्रकृति नियमों के विरुद्ध है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति प्रबल आकर्षण रहता है। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ कर रहे ज्ञानी मनुष्यों के मन को भी हर लेता है, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग से विचलित कर देता है। यह प्रकृति की प्रबल शक्ति है, जो साधारण जगजीवों की चेतना को संसार में ही उलझाए रखती है। विचार करने पर प्रकृति की यह प्रबल शक्ति मनुष्य के लिए एक प्रकार की कठिन परीक्षा की तरह है। सांसारिक जीवन में जिस प्रकार हम जगजीवों को उच्च पद हासिल करने के लिए
कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तो आध्यात्मिक जीवन में भी संसार का यह प्रबल आकर्षण एक कठिन परीक्षा की ही तरह है। जो मनुष्य संसार के इस प्रबल आकर्षण को परास्त कर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं, वही ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के अधिकारी हो पाते हैं। साथियों, हम सभी जगजीव भली भांति जानते हैं कि सांसारिक जीवन कितनी परेशानियों, उलझनों, कठिनाइयों, तनावों, दुविधाओं से भरा होता है। यह भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य है कि इन सब के बावजूद अधिकांश मनुष्य इसी कष्टमय सांसारिक जीवन में ही सुख पाने की आशा आकांक्षा लिए संघर्ष करते हुए पूरा जीवन बिता देते हैं। इस सांसारिक जीवन से मुक्ति पाने का साधारण जगजीव कोई सार्थक प्रयास नहीं करते, जबकि अनादिकाल से ही हमारे ऋषि मुनिगण हम जगजीवों को सचेत करते आए हैं कि मानव जीवन सांसारिक भोग भोगने की मृग तृष्णा में भटकते हुए बिता देने के लिए नहीं मिला, बल्कि यह तो परम पिता परमेश्वर से निरंतर योग की स्थिति प्राप्त करने का एक दुर्लभ अवसर होता है, जिसे मनुष्य को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश प्रकृति जन्य गुणों से विवश साधारण जगजीव संसार के प्रपंचों में ही उलझे रहकर मानव जन्म व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो प्रपंचों भरे सांसारिक जीवन से उबकर भाग खड़े होते हैं। उन्हें वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं होता, संसार से भागकर भी उनका संसार नहीं छूटता, घर बार से दूर रहकर भी उनके मन में संसार के ही विचार डूबते उतराते रहते हैं। तो ज्ञानी जन हमें सचेत करते हैं कि जब तक मन में लगातार उठते रहने वाले संसार के विचारों का त्याग नहीं होता, तब तक संसार का वास्तविक त्याग नहीं होता। साथियों, यज्ञ से श्री कृष्ण पहले तो कर्म योग के माध्यम से मनुष्य को संसार में रहते हुए भी संसार से असंग हो जाने का मार्ग बतलाते हैं। यदि सभी मनुष्य कर्म सन्यासी बनकर संसार का वास्तविक रूप से त्याग कर दें, तो संसार चक्र तो अस्त व्यस्त होकर ही रह जाएगा। कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग एक ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य संसार चक्र से परे रहकर भी संसार चक्र का अंग बना रहता है, उसे अस्त व्यस्त नहीं होने देता। इसलिए यज्ञ से श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास का सार तत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन से सांसारिक द्वेष तथा सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग कर देता है, मन को शांत कर लेता है, वही वास्तविक रूप से सन्यासी कहे जाने योग्य है। पिछले श्लोक में हमने देखा था यज्ञ से श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया था और इसे विस्तार पूर्वक समझने का भी प्रयास किया था। तो आज के श्लोक में यज्ञ से श्री कृष्ण ने कर्म योग को और भी सरल सहज स्वरूप प्रदान करते हुए इसके सार तत्व को समझाया है। सच ही तो है, भांति भांति के प्रपंचों से भरे इस संसार में हम जगजीव पारस्परिक द्वेष की भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं तथा इंद्रियों की विषय तृष्णा के कारण अनंत अतृप्त आशाओं आकांक्षाओं के भंवर में डूबते उतराते ही पूरा जीवन बिताते हैं। यह हम सब के बंधन का कारण होती है, जिसके कारण हम इस दुखमय संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। तो योग्य से श्री कृष्ण ने इस कष्टमय जीवन से मुक्ति पाने का सरल उपाय बताते हुए कहा कि यदि मनुष्य केवल अपने जीवन को द्वेष तथा आशाओं आकांक्षाओं से मुक्त कर ले, तो वह इस संसार में रहकर भी सन्यासी के ही समान हो जाता है। इस प्रकार सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर वह कर्म योगी की स्थिति प्राप्त कर लेता है और कर्म फल भोग रूपी बंधन से मुक्ति पा लेता है। आज बस इतना ही। भगवद गीता 5 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।